ओम तत्सत। प्रिय मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक और अन्य रोचक विषय लेकर आया हूँ, जिससे कि सिद्ध होता है कभी संपूर्ण धरती पर, संपूर्ण विश्व में सत्य सनातन वैदिक धर्म ही स्थापित था। आज मैं आपको मित्रों जो 12 महीने के नाम है, विशेषकर अंग्रेजी के जो 12 महीने के नाम है, उन अंग्रेजी के 12 महीनों के जो नाम है उनकी मैं आज आपको ईश्वर की अनंत दया कृपा से दिव्य दृष्टि दिव्य ज्ञान के द्वारा मैं आपको ये बतलाऊंगा कि अंग्रेजी के 12 दिनों के मूल संस्कृत शब्द क्या हैं। प्रथम महीना है मार्च। यह मूल संस्कृत का शब्द है महाजमा अर्च, अर्थात महार्च, अथवा अनार्य भाषा में बिगड़कर विकृत होकर ये शब्द मार्च हो गया। महाअर्च अर्थात महान अर्चना, यानी कि पूजा का समय। पूजा का किस लिए? क्योंकि इसमें नवरात्रि आते हैं और यही सृष्टि का प्रातः काल भी है। जब सृष्टि का जन्म होता है तो उसका भगवान ब्रह्मा जी के तप के द्वारा, अर्थात ब्रह्मा जी की अर्चना के द्वारा, तो वो ब्रह्मा जी का प्रातः काल भी होता है। दूसरा महीना है अप्रैल। अप्रैल अर्थात सूर्योदय के पश्चात अप्रैल, ये मूल संस्कृत का अपराहन शब्द है, जिसको कि जब वो उन्होंने हमारे सनातन धर्म का त्याग कर दिया, उस समय उनकी जो भाषा थी तमोगुणी हो जाने के कारण, विकृत हो जाने के कारण वो अपराहन शब्द नहीं बोल सकते थे, इसलिए वो शब्द अपराहन का उन्होंने अप्रैल बोला। तीसरा शब्द है मई। ये मूल संस्कृत का शब्द है मध्य, MAY, संस्कृत का मय अथवा मध्य। तीसरा जून। ये जून जो है सूर्योदय के पश्चात जून अर्थात दोपहरी का समय, यानी कि जून अर्थात यह को कुछ लोग जो है जय बोलते हैं, जैसे कि यमुना को जमुना, यशोदा को जसोदा। ऐसे ही जो यौवन जो शब्द था उसको जो है अनार्य जब ये लोग हो गए ब्रिटेन यूरोप आदि के, तो उन्होंने जून बोला, तो ये मूल संस्कृत का यौवन शब्द है। जुलाई अर्थात युवनाई। जुलाई मूल संस्कृत का युवनाई शब्द है। अगस्त, यह मूल संस्कृत का आषष्ठ शब्द है, षष्ठ यानी कि छठा मास। सितंबर अर्थात सप्तम वार। सितंबर मूल संस्कृत का शब्द है सप्तम वार। अक्टूबर अर्थात अष्टवार या अष्टम वार। नवंबर अर्थात नवम्बर। दिसंबर अर्थात दसम्बर। और ये जनवरी जो है 11वां महीना है, जिनको बाद में अंग्रेजों ने जनवरी और फरवरी को मार्च के ऊपर रख दिया। ये परिवर्तन बाद में जो है किया गया था। ये परिवर्तन दिसंबर अर्थात दसम्बर। जनवरी और फरवरी ये अंग्रेजों ने बाद में परिवर्तन करके नीचे के ये 2 महीने ऊपर, मार्च से भी ऊपर रख दिए, अर्थात जनवरी फरवरी ऊपर रख दी और फिर मार्च अर्थात तीसरा महीना बना दिया गया, जबकि मार्च प्रथम महीना है। और ये जो जनवरी है ये दिसंबर के पश्चात एकादशन वारी, क्योंकि ये छोटे होते हैं तो इनको वार ना कह के वारी कहा गया। तो जनवरी अर्थात एकादशन वारी, फरवरी अर्थात त्रयोदशन वारी। तो इस प्रकार ये मैंने आपको ईश्वर की अनंत कृपा से 12 महीने के 12 संस्कृत के मूल संस्कृत के नाम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए। आशा करता हूँ इससे आपको अवश्य ही अपने ऊपर, अपने पूर्वजों पर गर्व की अनुभूति होगी, तथा इससे यह भी आपको गर्व की अनुभूति होगी कि आज से 2000 वर्ष पहले यह संपूर्ण धरती सनातन वैदिक धर्म के अनुयायियों, हमारे भाई बंधुओं की ही थी, जो आज अनार्य, मलेच्छ और यवन हो गए हैं। जय हिंद, जय भारत।